जय गौ माता मित्रों। तो मित्रों, ये गोबर का प्लास्टर है, यानी कि गोबर की पुट्टी ये हमने लगाई है आज। तो ये प्लास्टर हम किस तरह से लगाएंगे और ये लगाने के लिए हमें क्या क्या तरीका चाहिए और कौन कौन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाएंगे और समझाएंगे। तो मित्रों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि ये लोगों की समझ में आए कि इस तरह से जो गोबर का जो प्लास्टर होता है पुट्टी, ये इस तरह से हम लगा सकते हैं। तो ये हमने लगाया है और बहुत ही अच्छा फ़ायदा हमें मिलता है इस लगाने से, उस घर में रहने से भी फ़ायदा मिलता है। तो ये तो हाई फाई प्लांट है, उसके अंदर हमने एक ब्लॉक में लगाया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये लगाने के बाद जो हम उसको हाथ से घिसते हैं तो हमारे हाथों में भी नहीं चिपकेगा, क्योंकि ये गोबर का बनाया हुआ प्लास्टर है, वैदिक प्लास्टर। तो इस तरीके से हम बनाएंगे और आपको समझाएंगे, दिखाएंगे। तो इसके क्या क्या लगाने से क्या क्या हमें फ़ायदा हमारे शरीर के लिए मिलता है, ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो वीडियो में बने रहना। तो मित्रों, ये हमने गोबर लिया है, ये गोबर हमने पहले से सुखा कर रखा था। तो ये गोबर का पाउडर है, उसको हमने मिक्सी की जार में उसको पाउडर बना लिया है, पाउडर फॉर्म में, और उसको साननी से हमने उसको सार लिया है। देखिए, इस तरह का पाउडर हमने लिया है और हम मिक्सर से उसको इस तरह से पाउडर फॉर्म में बना लेंगे पहले तो, ताकि हमें जो उसके अंदर जो कोई बड़ा बुरादे होते हैं वो निकल जाए। तो इस तरीके से हम इस गोबर का पाउडर का उपयोग करेंगे उसके अंदर। तो पहले तो हम मिक्सर के अंदर ये गोबर का पाउडर बना लेंगे, ताकि हमें आसानी से हमारा काम चल जाए। तो इस तरह से हमें गोबर का पाउडर एक सन्नी के अंदर सान लेना। इस तरह का पाउडर लिया है। तो ये हमने पाउडर बना लिया है। उसके बाद ये दीवार के ऊपर हम लगाएंगे। तो दीवार कैसी होनी चाहिए, तो कि दीवार रफ़ होनी चाहिए। तो हम लगाने का काम अब शुरू करते हैं। तो वीडियो में बने रहना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। तो ये लगाने के लिए हमने गोबर का पाउडर लिया है, सूखा हुआ गोबर का। देखिए, इस तरह से हमने गोबर का पाउडर लिया है और उसके अंदर हम मेंदा लकड़ी ऐड करेंगे, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं ऐड करेंगे। तो ये मेंदा लकड़ी है, मेंदा लकड़ी भी आजकल मार्केट के अंदर मिल जाती है और ये लगाने से हमें बहुत सारा बेनिफिट भी मिलता है, ताकि हमारे शरीर के लिए भी बहुत तंदुरुस्त है। तो इस तरह से ये गोबर के पाउडर के अंदर हमने मेंदा लकड़ी डाल दी है। अब उसको हम पहले मिक्स कर लेंगे और बाद में भी हम उसको, जो मेंदा लकड़ी कम होगी तो उसके अंदर हम मेंदा लकड़ी डालेंगे, ताकि ये पूरी तरह से अच्छी तरह से चिकनापन हो जाए। तो हमने लगाने से मज़ा आती है। तो इस तरह से हम बनाएंगे। इस तरह से हमें उसको पूरी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि हमें कोई लगाने में कोई दिक्कत ना आए। इस तरह से हमें उसको मिक्स करना है। तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। तो ये हमने मेंदा लकड़ी डाल के पूरी तरह से मिक्स कर दिया और उसके अंदर हम चूना ऐड करेंगे। चूना जो हम दीवार के ऊपर लगाते हैं, चूना, वो उसके अंदर हम ऐड करेंगे। चूना कोई केमिकल नहीं आता है, चूना केवल आता है तो पत्थर से बनता है। तो ये चूना है, ये उसके अंदर हम ऐड करेंगे। अब देखिए, ये चूना है, इस चूने को हम पानी के अंदर घोल के उसके अंदर ऐड कर देंगे, ताकि जो हम गोबर का प्लास्टर करते हैं उसके लगाने से हमें बहुत आसान तरीके से लग जाए। तो इस तरीके से हम ये चूना को उसके अंदर ऐड करेंगे। पाउडर फॉर्म में भी हम चूना ले सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी हम ले सकते हैं। तो हमने लिक्विड फॉर्म में लिया है चूना, और पाउडर फॉर्म में भी हम ले सकते हैं। लेकिन पाउडर फॉर्म में क्या होता है कि पाउडर फॉर्म में बड़ी बड़ी बुरादें होती है, तो ये दिखती है हमें। ये लिक्विड फॉर्म में ये दिखाई नहीं देता है। तो इस तरीके से हम चूना को
उसके अंदर ऐड करेंगे। ने हमने पहली बार ये गोबर का जो प्लास्टर होता है पुट्टी, ये हमने पहली बार किया है। देखिए इस तरह से हम उसको मिक्स करेंगे। ये गोबर का जो हमने मसाला हम बनाते हैं उसके अंदर हम कोई केमिकल तो यूज़ नहीं करते हैं। उसके अंदर हम कोई भी चीज़ और डाल सकते हैं, यानी कि धूप डाल सकते हैं सुगंध के लिए, और कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन हमने केमिकल नहीं यूज़ किया है। हमने किया है केवल चूना, और ये भी आपके सामने हम डालते हैं। तो ये जो पानी डाल रहा है भाई, उसी का नाम भगवान भाई है, और भगवान भाई के वहाँ हम लगाते हैं क्योंकि वो भी बहुत सारे गौपालक है और गौ प्रेमी है। तो उसने बोला कि हमें एक कमरे के अंदर हमें भी लगाना है। तो मैंने सोचा कि मुझे सब कुछ आता है तो मैं लगा सकता हूँ, लेकिन नहीं आता तो ऐसा काम कोई नहीं करते हैं। देखिए इस तरह से हमें चूना डालकर मिक्स कर देना है। देखिए तो किस तरह से हम लगाएंगे, ये भी आपको वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे, दिखाएंगे। तो ये चूना है, चूना हम उसके अंदर ऐड करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा और चिकनापन महसूस आए और लगाने में आसान तरीके से हम उसको लगा सकते हैं। और उसके अंदर तो कोई खर्चा ही नहीं आता क्योंकि गोबर तो हमारे घर के होते हैं, और चूना भी मिल जाता है, और मैदा लकड़ी आती है, ये भी हमें मार्केट से मिल जाती है। तो उसके अंदर कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, और केवल रहने की भी और मज़ा आती है क्योंकि हमारे पहले से हमारे बाप दादा थे वो इसी घर में रहते थे, तो ये कभी भी बीमार नहीं होते थे। लेकिन आजकल तो क्या होता है कि आजकल तो बहुत सारी बीमारियां आ चुकी है। तो इस तरह से ये लगाने से जो ठंडी की सीज़न होती है, सर्दी की सीज़न होती है, तो उसके अंदर से गर्म हवाई निकलती है। अगर गर्मी की सीज़न होती है तो उसके अंदर से ठंडी हवाई निकलती है, तो हमें उसके अंदर रहने से और मज़ा आता है। तो इस तरह से हम लगाएंगे और रहेंगे। देखिए तो उसको हम पहले तो पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे, और हम लगाएंगे तो आपको ऐसे लगेंगे कि ऐसे तो कभी नहीं लगता है, लेकिन हम लगाते हैं, हमें पता है किस तरह से लगाना है, हम सब कुछ जानते हैं क्योंकि हम भी एक इस तरह के लगाने का काम करते हैं। तो अगर किसी को लगाना है तो हमें आप फ़ोन कर सकते हो, हम आपको नंबर दे देंगे, और हमारा नंबर भी दिया हुआ है। हमने कई तरह की प्रोडक्ट बनाई हुई है, गौ प्रोडक्ट, तो वीडियो में हमने नंबर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से लेके हमें बात कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम उसको मिक्स कर लेंगे। पहले तो पूरी तरह से उसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमें लगाने में कोई कठिनाई ना आए। देखिए कितना चिकनापन आ गया, उसके अंदर कोई जात का केमिकल यूज़ नहीं किया है। देखिए तो हम लगाने का काम शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हम उसके जो रफ दीवार होती है, चूना लगाना होता है, इस तरह से हम उसको लगाएंगे। देखिए कैसा पतरा हमारा चल रहा है। आपको ऐसा लगता होगा कि ये कोई केमिकल है, लेकिन ये केमिकल नहीं है, गोबर का पाउडर का बनाया हुआ गोबर की पुट्टी है। उसको हमने अलग से नाम रखा है गोबर की पुट्टी। तो एक बंदा है वो साफ कर रहा है, वो ककरी होती है उसको निकाल रहा है। तो इस तरीके से हम इस मसाले को लगाएंगे और पूरी तरह से चिकास आ जाता है। उसके अंदर हमने कलर भी ऐड किया है, येलो कलर हमने ऐड किया है, वो भी मिट्टी का कलर आता है। तो उसके अंदर कोई केमिकल की तो बात है ही नहीं। तो इस तरह से हम लगाते हैं, और ये नया है, आज तक किसी ने नहीं लगाया है। तो देखिए इस तरह से हम लगाते हैं। उसके ऊपर हमने 2 हाथ लगाया है। पहले हाथ से खिलता नहीं है, दूसरे हाथ से खिल जाता है पूरी तरह से। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से हम उसको लगाते हैं, आसानी से लग जाता है। और ये नया है, मार्केट के अंदर अभी तक आया ही नहीं है। देखिए इस तरीके से हमें उसको लगाना है, और हमें इस लगाने के बाद हमें बहुत सारी ऊर्जा भी मिलती है, क्योंकि ये गोबर का वैदिक प्लास्टर यानी कि पुट्टी है। तो उसके हमें बहुत
फ़ायदा मिलता है, हमारे शरीर के अंदर भी फ़ायदा मिलता है, हमें कोई नुकसान नहीं होता है। क्योंकि हमारे पहले से हमारे बाप दादा वो रह रह के बड़े होते हैं, वो 100-100 साल जीते थे। तो इस तरह के घरों में रहकर उसने ज़िंदगी गुजारी थी। लेकिन हम आजकल इतनी डिग्री ऊपर आ गए कि हमें ऐसा कुछ पसंद नहीं आता है। तो हमने भी सोचा कि चलो आज कुछ नया कर लेते हैं। तो ये यूट्यूब के अंदर पहला मेरा वीडियो है, तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। क्योंकि आज तक किसी ने इस तरह की जो पुट्टी होती है ये नहीं लगाई है, मैंने पहली बार लगाया है। और फिनिशिंग भी अच्छा आता है, हाथ में भी नहीं चिपकता है, क्योंकि उसके अंदर मैदा लकड़ी यूज़ किया हुआ है और दिखाव भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से हम उसको पतरे से भरते हैं, और जो लापी का पतरा आता है उसके भी भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो इसका भरने का औजार भी है। तो इस तरीके से हम उसको भरेंगे, देखिए। तो इस वीडियो को मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि लोगों को समझ में आए कि गोबर की पुट्टी भी लगती है। पुट्टी यानी कि जो पुट्टी बोलते हैं हम, रफ प्लास्टिक के ऊपर पुट्टी कहीं भाइयों लगाते हैं, तो उसकी जगह पे हम ये गोबर की पुट्टी लगा सकते हैं। क्योंकि हमने प्रयोग किया है और उसके अंदर फ़ायदा मिलता है, और ये हाथ में भी नहीं चिपकता है। ये भी हमने ट्राई कर लिया है, और टिकाऊ भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा सड़ता नहीं है दीवार के ऊपर। कम से कम 1 या 2 mm सड़ता है, तो ये उससे कोई पोपड़ी की समस्या भी नहीं रहती है। जैसे हम चूना लगाते हैं दीवार के ऊपर, इस तरह से हम उसको लगा सकते हैं। तो ये टिकाऊ भी उसका बहुत अच्छा होता है। और उसके ऊपर तो क्या क्या लगाते हैं ये भी कई तरह के हम लगा सकते हैं, ताकि ये लाइट दे सके। देखिए, तो एक दीवार में हमने लगा दिया, 2 दीवार में। अब 2 दीवार बाकी है, उसके ऊपर भी हम लगा देंगे, और लगाने के बाद भी आपको दिखाएंगे कि उसका दिखाव कैसा आता है। ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, देखिए। तो दोस्तों, हम कोई बड़े आदमी तो है नहीं, हम एक छोटे आदमी है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना और सब्सक्राइब करना, और हमारे कोई भी वीडियो आए तो हमें हमारे वीडियो को शेयर कर देना, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले और हम भी आगे बढ़ सके। देखिए, तो इस तरह से हम लगाएंगे, इस तरह से हम पतरे से लगाएंगे, ताकि अच्छी तरह से फिनिशिंग आ जाए। और आपके नज़र के सामने हम लगाते हैं, तो उसके अंदर हमने कोई केमिकल तो यूज़ किया ही नहीं है। सच में हम बोलते हैं, हम कभी झूठ नहीं बोले हैं। कोई केमिकल हमने यूज़ नहीं किया है। देखिए, इस तरह से आसानी से लग जाता। लगाने में तो इतनी मज़ा आती है कि उसके आगे तो कोई भी चीज़ आती है तो कम पड़ जाती है। हम चूना भी लगाते हैं, क्योंकि हम एक प्लास्टर का काम करने वाले कड़िया होते हैं, तो हमें तो सब कुछ पता होता है कि उसको किस तरीके से लगाना चाहिए, उसके अंदर क्या चीज़ पड़नी चाहिए। ये सब कुछ हमें आसानी से माइंड में आइडिया आ जाता है, तो हम आसानी से कर लेते हैं। लेकिन ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब के अंदर। आज तक किसी ने ऐसा यूट्यूब के अंदर वीडियो नहीं बनाया है। देखिए, देखिए, तो हमने पूरी तरह से ये जो गोबर का प्लास्टर है ये रूम के अंदर हमने कर दिया है। देखिए आप, वो खिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि गीला होता है तो खिलता नहीं है। सूखने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है ये गोबर का प्लास्टर। और उसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन भी कर सकते हैं। डिज़ाइन भी हमें आती है, लेकिन ये सूखने के बाद हम डिज़ाइन का भी वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। जो भी डाला है उसके अंदर, ये आपके नज़र के सामने है, और जो किया काम हमने ये भी आपके नज़र के सामने है। तो मित्रों, मैं फिर से कहता हूँ कि मैं भी एक छोटा आदमी हूँ, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कर देना। देखिए, तो इस तरह से हम लगाने के बाद उसके ऊपर हाथ घिसते हैं, तो हाथ में भी नहीं चिपकता है, क्योंकि ये गोबर और उसके अंदर हमने मैदा लकड़ी यूज़ की है। तो इस तरीके से हम उसको लगा देंगे। देखिए, कितना अच्छा लग रहा है।
देखिए तो ये दूसरा हाथ लगाने के बाद इस तरह की जो कंप्लीट हो गया है गोबर की पुट्टी का प्लास्टर। देखिए ये पूरी तरह से नेचुरल बनाया हुआ प्लास्टर है और हमने उसके अंदर दिल से काम किया है, तो एकदम फिनिशिंग वाला काम किया हमने। और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का गोबर का प्लास्टर बनाया है हमने, वैदिक प्लास्टर। तो हम हमारे वीडियो को मित्रों यहाँ समाप्त करते हैं। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय।